भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का करारा जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई कार्रवाई और तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया। भारत जान ले कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कौन तेज़ और तबाह कौन होगा। भारतीय फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जारहाना इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात नोट कर लिए हैं। भारत शायद इज्तिमाई भूल का शिकार होकर किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई दे रहा है। जारियत के लिए मन घड़त बहानों की तलाश में है। न्यू नॉर्मल की बात करने वाला भारत जान ले पाकिस्तान जवाब देने का नया नॉर्मल कायम कर चुका है। ये न्यू नॉर्मल भारत के लिए तबाहकुन होगा। तर्जुमान ने कहा, भारतीय बयानात से जनूबी एशिया के अमन को संगीन खदशात लाहक है। विक्टिम कार्ड खेल कर खत्ते में तशद्दुद को हवा देने का भारत का किरदार अब बेनकाब हो चुका। दुनिया जान गई कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का है। भारत की हालिया जारियत खत्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुंचा चुकी। अब भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फ़ज़ाई के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात वाज़ेह इंतबा दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत ने जंग का नया दौर शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान को पता है कि भारत को कैसे हैंडल करना है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ किया तो उसका पहले से बेहतर इलाज करेंगे। इस बार सारे शिकवे दूर कर देंगे। सिक्योरिटी ज़राए का अहम बयान, कहा, भारतीय धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। भारत ने जंगी बजट बढ़ा दिया है। ये भी पता है कि भारत कौन सा असला खरीद रहा है, मगर हमें कोई तशवीश नहीं। राजनाथ सिंह काबिल एतबार नहीं, उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फ़ौज का न किसी सियासी जमात से कोई राबिता था, ना है और ना करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वही होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मौक़िफ़ अटल है। इसराइल को गज़ा में जुल्म और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना होगी। पाक सऊदी अरब मुआहदा दिफाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक है। फसनी बंदरगाह और दीगर मनसूबे सामने हैं। आलमी कंपनियाँ पाकिस्तानी धातु और मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखेगा। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों अफराद का मार्च। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। इटली के दारुल-हुकूमत रोम में हज़ारों अफराद का मुज़ाहरा। तालिबी हुकूमत से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। थाईलैंड में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। बैंकॉक में इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में ट्रफलगर स्क्वायर पर रैली। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस ने कई मुज़ाहरीन को हिरासत में ले लिया। मैक्सिको में तालिब इल्मों का इसराइली सफारत खाने के सामने खामोश एहतजाज। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गाज़ा मज़ालिम के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले। यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गाज़ा की हिमायत में मुज़ाहरे। इसराइल ने अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा पर हमले रोकने का मुतालबा बमबारी में उड़ा दिया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। गज़ा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी ना रोका। ताज़ा हमलों में सुबह से अब तक मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रात भी गज़ा और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले और तोपों से गोलाबारी की। 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल के जबरी कहत से भी मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 154 बच्चों समेत 459 हो गई। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा शहर वापस आने से भी खबरदार कर दिया। कहा, गाज़ा शहर अब भी ख़तरनाक जंगी इलाका है। फ़लस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए जुनूब की तरफ जाए। हमास गाज़ा में अमन के लिए ट्रंप के प्लान पर अमल दरामद के लिए तैयार है। बाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुज़ाकरात पर रज़ामंदी।
तमाम इसराइली रमालियों की जिंदा या लाशों की वापसी पर भी आमादगी जाहिर की। हमास ने कहा गाजा जंग बंदी डील के तमाम मामलों पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले गैर मुसल्लह नहीं होंगे। 72 घंटे के अंदर यह रमाली हवाले करने की शेख गैर हकीकत पसंदाना है। हमास ने गाजा का इंतजाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर आमादगी का इजहार किया। जंग बंदी की कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की भी ट्रंप मनसूबे पर हमास के मौक़िफ़ की तायीद। कहा मनसूबे पर हमास के साथ मशावरत में हिस्सा लिया। हमास ने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजवज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हो गया। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. गाजा जंग खत्म करने के मंसूबे की कुछ शराइत पर हमास के इत्तेफाक पर अमरीकी सदर ट्रंप का कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि रमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। मामला महज गाजा तक महदूद नहीं। उधर इसराइल का कहना है कि हमास के रद्द-ए-अमल पर ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गाजा पट्टी में दिफाई इक़दामात में तब्दील करेगा और गाजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। कहा कि हमास के मस्बत जवाब से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। सदर ट्रंप और बिरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान तमाम बिरादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है ये कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। दुकानें खुलना और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गईं। 6 रोज़ा शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया। पुलिस और कारकुनों की जानों के ज़िया पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज़ मीर का मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर का शुक्रिया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालात पर भरपूर तवज्जो दी, मुतालबात तस्लीम किए जिन पर बतदरीज अमल दरामद होगा। आइनी मामलात के हल के लिए कमेटी बनेगी जिसमें पाकिस्तान हुकूमत के वज़रा भी शामिल होंगे। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जामक अफराद के लाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 दिन में मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फ़ंड जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपये फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज़ कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान की बदखाहों की साजिश नाकाम हुई। मुज़ाकरात में कामयाबी आज़ाद कश्मीर के आवाम और जमहूरियत की जीत है। वफाकी हुकूमत के वादों को पूरा करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं।
वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से मुज़ाकरात कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, भारत की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी से मुल्क दुश्मनों को सख्त मायूसी हुई, इनके मज़मूम मकासद नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का अरकान को खराज तहसीन कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। पंजाब ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितरौल हिंदुस्तान के 14 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़्यादा जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार के इलाके ज़ाहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस फितरौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार हैं। आवाम के ताउन से फितरौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की फितरौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते। अमरीकी सदर के गज़ा मनसूबे पर हमास के जवाब समेत जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और आलमी बरादरी के साथ करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की यकीनदहानी भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून को हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब की दावत पर कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने सहाफ़ियों को सियासी सवाल करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है, बाहर क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर खिलाड़ी का फोकस कल के मैच पर है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में कल रिवायती हारी पाकिस्तान और भारत की वुमेन क्रिकेट टीमें बदे मुकाबले आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान वुमेन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों के हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कतर पर इसराइल के हमले की फाश गलती ने नेतन्याहू को झुकने पर मजबूर किया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह कहकर नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया कि अक्सर उन्हें यानी खुद ट्रंप को भी बाज़ मामलात पर माफ़ी मांगना पड़ती है। फिर गज़ा अमन मंसूबे पर आगे बढ़ने से पहले ओवल ऑफिस में ट्रंप ने इस तरह नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई कि फ़ोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में था और क्रेडल ट्रंप की गोद में था।
लाइन पर कतर के वज़ीर आज़म थे और नेतन्याहू ने अपने हाथ से लिखा माफ़ीनामा पढ़ा। अखबार के मुताबिक दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब मुल्कों ने दबाव बढ़ा दिया था। कतर ने अमरीका से दोबारा इसराइली जारहियत न होने की ज़मानत मांगी थी। उसी के बाद गज़ा अमन मंसूबा पेश किया गया, जिसे ज़्यादातर अरब मुल्कों और पाकिस्तान ने मस्बत करार दिया। तमाम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र ने मंसूबे से इख्तलाफ भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमन मंसूबे के ड्राफ्ट पर कहा कि ये बहीना वो ड्राफ्ट नहीं जो मंजूर किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 मई को तोड़फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने समात के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाक़यात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुलजिमान में ज़ाहिर शातूर, MNA, मुजाहिद खान और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब भर में स्पेशल अफराद का डेटा जमा करने का हुक्म, इमदाद घरों तक पहुँचाने की हिदायत। लाहौर में इजलास की सदरत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का यकसा डिज़ाइन मंजूर किया और जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में बर वक्त इलाज करके इंसानी जानें बचाने पर इज़हार तशक्कुर किया, जबकि सूबे में 65 लाख बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने पर इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कि सिंध को किसी ज़रूरत मतनाज़ कैनाल मनसूबा कबूल नहीं। मरीम नवाज़ CCI के फैसले की खिलाफ वर्जी और आइनी फोरम की तौहीन कर रही हैं। जारी बयान में मजीद कहा कि सिंध अपने पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मरीम नवाज़ में सियासी समझ नहीं, इसलिए वो आइनी फोरम्स की तौहीन कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो हर बात पर मरसू करते थे, अब सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। अपने सूबे का पानी इस्तेमाल करने के लिए पंजाब को दूसरे सूबे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मरीम नवाज़ पंजाब के किसानों को उनके पानी का हक हर सूरत दिलाएंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, वहाँ मसाइल के अंबार हैं। समुद्री तूफ़ान शक्ति का जोर कम होने लगा। कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद आइंदा 24 घंटों में बतदरीज कमज़ोर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी समुद्री हदूद में कहीं तुग़यानी और कहीं इंतहाई तुग़यानी रह सकती है। माहीगीर गहरे समंदर में ना जाएं। 5 से 7 अक्टूबर तक वस्ती शुमाली बहरा अरब में इंतहाई बुलंद लहरें मतवक्के हैं। कहाँ ज़मीन मोल है तो बनाए तो दरिया नहीं छोड़े गिर गए, बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विचों दरिया लग गया, सारी बंजर कर गया, निरा कोरा रहता। बहावलनगर में सैलाब से कई घर तबाह हुए। सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर। कहते हैं घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना ही पैसे हैं ना हिम्मत। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू। DG ISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडा पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर असूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। सिंध में वफाकी फ़ंड से जारी तरक्याती काम रुकने पर तशवीश का इजहार।
गवर्नर सिंध से सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामला सदर और वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि खेल चाहे कोई भी हो अमन का पैगाम देता है, मगर मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारत खिलाड़ियों में भी नफरत पैदा कर रहा है। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ फतेह जंग में रिवायती जश्न नेज़ाबाजी में शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नेज़ाबाजी जैसे खेल इलाकाई सकाफत और रवादारी को जिंदा रखे हुए हैं। दोनों गवर्नरों ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास के मकाम पर हादसे में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रात सब्जी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए हुए अफराद को रोन डाला था। 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं का हमास के रद्दअमल का खैर मकदम। गाज़ा में फौरी जंगबंदी और ट्रंप के अमन मनसूबे पर पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और दीगर रहनुमाओं ने मुआहदे पर अमल दरामद और हमास के गैर मुसल्लह होने पर जोर दिया। दूसरी जानिब मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने ट्रंप के मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इसकी तमाम शिकों से इत्तफ़ाक़ नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक का मकसद खूनरेज़ी और रोकना और फ़लस्तीनियों की वापसी यकीनी बनाना है। तुर्क सदर एर्दोआन ने भी हमास के जवाब को मुस्बत करार देते हुए इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकेश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटेला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइली जारियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटेला गजा की तरफ रवाना हो गया। कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद। पंजाब प्रीमियर लीग के छठे रोज़ के पहले मैच में नारोवाल किंग्स ने रावलपिंडी मारफोर्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में खेले गए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल पाकिस्तान नेवी ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मारी एनर्जीज को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। फाइनल के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे। उन्होंने इनामात तकसीम किए। सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल का जियो टीवी से धमाकेदार आगाज। सुपरस्टार बनने का ख्वाब रखने वालों की ज़बरदस्त एंट्री, जजेस का कड़ा इम्तिहान, किसको मुंतखब करें किसको निकालें। पाकिस्तान की मुनफरिद आवाज़ ढूंढने का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल अब हर हफ्ते और इतवार को देखें जियो टीवी पर।